श्रेया गुप्ता जी। आप आपका टॉपिक क्या बेटा? कैशलेस इकोनॉमी। आपने क्या आज थॉट लिखा है इस पर? यू थिंक यू हैव अ टाइम, लाइक आप सोचते हो कि आपके नहीं नहीं, पास। आप जो लिखे हैं वो बताइए। द प्रॉब्लम इज यू थिंक यू हैव अ टाइम। द प्रॉब्लम इज हैव। यू थिंक यू हैव अ टाइम। यस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप आपके पास, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हो कि आपके पास वक्त है, आप बाद में कर लोगे, बाद में कर लोगे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है आपकी। अच्छा, ये अच्छी नहीं है। आप टाइम मैनेजमेंट करती हैं? कैसे? 5 तरीके बताइए जिससे आपको हमको लगे कि आप टाइम मैनेजमेंट करती हैं। सर मैं टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। लाइक इफ़ मैं फ्री हूँ तो फिर मैं कुछ भी ऐसे उल्टे पुल्टे काम, जैसे फ़ोन चलाना हो गया, उसमें यूटिलाइज़ ना करके कुछ अपने ही स्कूल का काम हो गया। पब्लिक मंच पर तो सभी बोल देते हैं कि फ़ोन नहीं यूज करना चाहिए, नहीं करते हैं, सर मैं उस लेकिन वास्तव में क्या ऐसा हो पाता है? सर हम अगर हम चाहेंगे तो क्यों नहीं हो पाएगा। अच्छा, 11th क्लास में मार्क्स कितने आए थे? मार्क्स 70। मतलब तो तुम्हारे मार्क्स हम थोड़ी जानते हैं, आप बताइए कितने परसेंट मार्क्स आए थे? 70%। 70% आए थे। बोर्ड एग्जाम में क्या टारगेट था? 80+ या 90+। टारगेट पहले सेट कर लिया था आपने? यस सर। सेट किया था? यस सर। चलिए बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इकोनॉमी पहले से चली रही थी, यस सर। तो क्यों जरूरत पड़ी? इंग्लिश में। हिंदी में बोलो, भोजपुरी में बोलो, मैथिली बोलो, हरियाणी में बोलो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है बच्चों का। हाँ, कलाम साहब को याद जानती हो? हैं? कलाम साहब का नाम सुना है? एपीजे अब्दुल कलाम, यस सर। है ना? ठीक है ना? वैसा ही मिशन हमको लेके चलना चाहिए। उनकी तो चरण की धूली भी नहीं है लेकिन विचार ऐसे ही लोगों का रखना चाहिए। चलिए बोलिए। सर बिकॉज कैशलेस मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो, तुम लोग की आदत है ना यहाँ पर सारी लेडीज टीचर, इसलिए उससे ऊपर वो कोई इशू नहीं है। बोलिए। there are various countries in the world which are going to cashless and non-cash payment. Non-cash payment, consumption or expenditure. They are going to digitalize their economy. Like it's safe for us. हाँ, एक पॉइंट मुझे मिला It is कि safe for सेफ us. फॉर अस, है ना? Or it is easier to tracking. ओके, Uh, इजी टू ट्रैक, है tracking. ना? ट्रैकिंग Yes. इजी, ट्रैकिंग इजी आता Yes. है। इस ट्रैकिंग इजी का मतलब नहीं समझ में आया मुझे। मैं हाँ तो कर दिया तुम्हारी बात में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या है ये। लाइक अगर हम कुछ चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ हमने कर दी है, तो फिर वो हमें, अब हमारे पास प्रूफ भी रहता है, प्लस हमने किसको की है वो उसका हमारे पास ट्रैक भी रहता है। गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट भी भी देख ट्रैक कर सकता है। सकती है यस। आसानी से। और कुछ? बिजनेस में भी बड़ी बहुत हेल्पफुल होती है ये। लाइक कि इफ़ जैसे कैश हमने दे दिया, तो फिर वो लोग ये कह सकते हैं कि फेक है या फिर ऐसा कुछ है, तो फिर हम लोग उन्हें पेमेंट दिखा सकते हैं कि नहीं हमने की है। ओके, ओके, वेरी गुड। और सही। और कुछ करप्शन वगैरह का भी एंगल हो सकता है इसमें? हो सकता है। करप्शन। हाँ, डिजिटलाइज्ड होने से करप्शन में कमी आई है ये सर या कि नहीं? क्योंकि हम इससे चेक कर सकते हैं ना कि पेमेंट कहाँ जा रही है, बट और इससे डिसएडवांटेज भी होते हैं कि हैकिंग का प्रॉब्लम होता है, और इशू होती है कि इसके कुछ एग्जांपल दो। हैकिंग के। नहीं, जो कैश पेमेंट होते हैं। कैश पेमेंट लाइक चेक हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, और ई पेमेंट हो गए, ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या है? क्रेडिट कार्ड।
बोलिए, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो होगा ना। हिंट दे रही है मैडम। डिमोनेटाइजेशन क्या है? ये याद नहीं है, हाँ, ये याद याद है, बोलो, याद है तुमको, बोलो, याद नहीं है। बोलिए भाई, आपको याद है? मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन, उल्टा सोचो। मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन। डी निगेटिव वर्ड है ना बेटा। यस सर। मोनेटाइजेशन का उल्टा डिमोनेटाइजेशन, है ना। जनधन अकाउंट किया तो लोगों को मोनेटाइज किया, इकोनॉमी लोगों को मोनेटाइज किया, मतलब लोगों को एक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया। और अगर अकाउंट नहीं होता तो डिमोनेटाइज हो जाता, लोग जुड़ नहीं पाते। उसी तरह लोगों के हाथ से पैसे फिर को लेना, है ना, डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे को एक्युमुलेट कर लिया था ना, होर्डिंग हो गई थी मनी की, तो उस पैसे को उनसे निकालना था। सरकार ने क्या किया, कुछ करेंसीज को कैंसिल कर दिया, डिमोनेटाइज कर दिया, मतलब जिसके पास वो करेंसी रहेगी वो उसकी वैल्यू ख़त्म कर दिया सरकार। तो लोग डिपॉजिट कर लेते, उनके पास पैसा जो इकट्ठा किया हुआ था वो सब उनके पास कम हो गया ना, डिमोनेटाइजेशन है। ठीक है ना, डिमोनेटाइज के लोगों को। क्या बनना चाहती हो? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर के लिए क्या है रिक्वायरमेंट, मालूम है सर क्या है? विज़न क्लियर होना चाहिए। हाँ, विज़न। विजन अच्छा, यस सर। पर्सनल हेल्थ। और क्या कोर्स कुछ है उसके लिए, स्पेशल कुछ कोर्स? एनसीसी वगैरह ज्वाइन किए हो? कैसे? एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए था ना। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है, ओपन भी तो होता है एनसीसी में मैडम, ओपन एनसीसी भी तो है ना यहाँ पर, ओपन सिस्टम भी तो है एनसीसी का। नहीं, सफदरजंग में होता है, गर्ल्स का तो होता है, हमारे यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं। स्कूलों में है, हमारे यहाँ एनएसएस है। एनएसएस है, हाँ जी। और नहीं ओपन से भी एनसीसी कर सकती हो। सफदरजंग रोहिणी में उसका है हेड ऑफिस, तो वहाँ से भी किया जा सकता है ओपन में। हमारे यहाँ कुछ बच्चियाँ करती थी ओपन में जाके एनसीसी के। अच्छा, और सीडीएस वगैरह का एग्जाम दीजिए। एनडीए के लिए, एनडीए के लिए कैसे कैसे क्वालिफाई करोगे एनडीए? क्वालिफाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बाकी जीएटी का एग्ज़ाम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो उसका तो नहीं निकल पाएगा, वो तो हमारी नहीं है, लेकिन 60% तो जिसका क्वालिफाई हो जाता है ना, तो उसको वो एसएसबी के लिए कॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि टेंथ तक का जो है आप मैथ्स और साइंस और सारा कुछ कंप्लीट कर लो, है ना। 20% क्वेश्चन आएंगे 10+2 के लेवल के, जो कि वो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे ही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। कर ले कोई इशू नहीं।